हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो हम पहुंच गए मुन्नार, फाइनल डेस्टिनेशन पे हैं अपनी, और ईडनवुड रिजॉर्ट के अंदर है। तो ये बहुत सुंदर रिजॉर्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। रात में बहुत थक गए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था आसपास क्या है क्या नहीं, तो कुछ आने के बाद सीधे सोए हैं खाना खा के, कुछ भी शूट नहीं किया। अब जब सुबह उठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कर्टन्स हटाए तो आसपास एकदम ग्रीनरी दिख रही है और हिल्स के बीच में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रात में जब हम आए थे तो यहाँ पास में रिवर की आवाज़ आ रही थी, मतलब पानी बहने की आवाज़ आ रही थी, बट समझ में नहीं आ रहा था। सुबह उठे, जब कर्टन हटाए तो देखा कॉटेज के पास से ही रिवर निकल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है ये मेरे हिसाब से। रिजॉर्ट में ही स्पेंड करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको करने में मज़ा भी आएगा। और आसपास का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि आपको मन भी करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं पर रहे। तो हम भी ट्राई करेंगे यहाँ की सारी एक्टिविटीज़। और साथ ही साथ हमारा प्लान, क्योंकि पहले से ही सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, तो हमने कई सारी ऑलरेडी प्लेस यहाँ पे जो है डिसाइड की है जो हमें विज़िट करनी है। बट वो तो हम करेंगे ही, उसके साथ हमने अब ये भी डिसाइड किया है कल कि हम यहाँ पर एक दिन स्पेंड करेंगे रिजॉर्ट के अंदर, फुल डे स्पेंड करेंगे और सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। और आज हम प्लान कर रहे हैं जाने के लिए यहाँ के टी गार्डन, स्पाइस गार्डन और कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, तो वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो अब हम रेडी होंगे और वही देखेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले हमारे कॉटेज का छोटा सा आपको मैं टूर देती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कॉटेज से जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से बालकनी से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अभी जस्ट हमने चाय पी है उठ के, कुणाल ने और मैंने, और ये व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। हल्की हल्की धूप भी आ गई है, अभी तो बादल थे, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और कुणाल जो कि बहुत थक गए, इतनी फ्लाइटें ली हैं, तो इस समय कुणाल तो सो रहे हैं लेट हैं, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा हो गया है, एकदम एक्सर्शन हो गया है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का, ऐसा लगता है सो रहा हूँ। तो कुणाल का भी कुछ खास मन नहीं कर रहा। और हमारे कमरे से जस्ट सामने अगर देखोगे तो आपको दिखेगा एक और माउंटेन, तो सारे विंडो से माउंटेन का ही व्यू आ रहा है और बहुत प्यारा आ रहा है। बहुत रिलैक्सिंग है ये जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस कॉटेज के छोटे से टूर पे, और उसके बाद हम निकलेंगे हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट के बाद फाइनली हम निकलेंगे हमारे गार्डन टूर के लिए। सो वी ऑल आर रेडी, और हम सब आ गए हैं इस छोटी सी बग्गी राइड पर, क्योंकि ये बग्गी ही है जो हमको रेस्टोरेंट तक लेके जाएगी, और वहीं पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ से आगे जाएंगे। क्योंकि वहाँ से वापस पलट के पीछे आने में ना बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली जब आपको बग्गी नहीं मिल रही है, और कभी कभी हो जाता है। तो इसीलिए हम पूरे रेडी हैं, और ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट होगा, और ये इनका रेस्टोरेंट है, ओपन में भी है और इंडोर भी है, तो जहाँ मन करे वहाँ बैठो। वैसे बाहर इस समय मौसम अच्छा है, यहाँ हल्की सी ठंडक होती है सुबह में, तो ये हल्की सी धूप बड़ी अच्छी लगती है। और ये जो रिवर दिख रही है सामने, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है, इसीलिए रिवर का लेवल काफ़ी नीचे है, पास से जाओ तो दिखाई देता है, हालांकि ऊपर से ये बहुत कम दिखाई दे रही है, बट बारिश के मौसम में ये आपको बहुत अच्छे से नज़र आती है। और यहाँ अभी कोई नहीं आया है, हम ही लोग हैं, बट धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए, और आप देख सकते हैं हमारे आसपास काफ़ी लोग हैं। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया। यहाँ लाइव ब्रेकफास्ट भी बनता है, जो बहुत ही यूनिक था और मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हमने वो ट्राई भी किया। बट उसके अलावा भी इडली, डोसा, उत्तपम इनका बेस्ट था। सो ब्रेकफास्ट और फ़ोटोज़ लेने के बाद हम निकल रहे हैं अब मुन्नार भ्रमण पर, जिसके लिए हम रेडी हुए हैं इतनी जल्दी जल्दी।
तो ये कैब भी हमें होटल वालों ने ही करके दिए, जैसे कि कल उन्होंने हमें लेने भेजा था। ये शाहजी हैं, ये ही हमें यहाँ का भ्रमण कराने वाले हैं और ये यहाँ के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। इन्होंने हमें बताया 15 साल से यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं इस एरिया में, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। तो इनसे बेस्ट कौन होगा, तो हम निकल चले इन्हीं के साथ। और हम अभी जा रहे हैं सबसे पहले टी गार्डन। जैसे ही आप घूमने के लिए बाहर कदम रखते हैं तो आपको जगह जगह ये कोकोनट ट्रीज़ दिखाई देंगे या फिर आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे चाय के बागान। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है, जहाँ भी आप मुड़ोगे, जहाँ भी जाओगे यही देखोगे। तो हम भी सबसे पहले आ गए हैं चाय बागान में और ये हमने गाड़ी स्पेशली रुकवाई है बीच में। हालांकि ये कोई विज़िट करने का जगह नहीं है, बट क्योंकि ये खाली एरिया था तो हमने लगा कि हम यहाँ अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं, इसीलिए हमने गाड़ी रुकवाई। और थोड़ा आगे चले तो हमें पता चला कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए हम उस प्रॉपर्टी में तो नहीं गए, बट साइड में जो जगह खाली थी, जैसे कि आपको दिख रहा है कि उस साइड फेंसिंग है, इस साइड फेंसिंग नहीं है, तो हम फेंसिंग के इस साइड घूम रहे हैं और ऐसे ही पत्तियों का मज़ा ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इसमें सुगंध आती है या नहीं आती है। और यहाँ मम्मी चेक करने के लिए सच में पत्ती तोड़ के चेक कर रही हैं कि इसमें आती है या नहीं आती है। वैसे सच में यहाँ की हवाओं में एक अलग ही फ्रेशनेस है, जहाँ तक नज़रें जाती हैं सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देती है। फिर हमें कुछ देर बाद एहसास हुआ कि हम 3 घूम रहे हैं, पापा नहीं है, यानी कि हमको अब यहाँ से आगे जाना है, तो हम भी चल पड़े आगे। सो हम आ गए एक बहुत ही सुंदर से व्यू पॉइंट पर, जो कि बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ से सारे छोटे छोटे माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं दूर तक और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। खैर ग्रीनरी तो हर जगह है यहाँ पर यहाँ से हवाएं भी बहुत ठंडी ठंडी महसूस हो रही हैं। साथ ही हमें यहाँ पर एक कैमरामैन दिखे जिनके आसपास कोई था नहीं, तो हमने सोचा चलो हम ही इनका बिज़नेस करा दें। तो हम पहुँच गए। सबसे पहले मम्मी ने उनके कुछ ट्रेडिशनल तरीके के फ़ोटो खिंचवाने के लिए हामी भरी, फिर मैंने भी भर दी, बट लास्ट में हमने उनसे कहा कि अब आप हमारे स्टाइल के फ़ोटोज़ लेंगे जो हम चाहते हैं, और उन्होंने लिए। सो घूमते फिरते हम आ गए हैं अब स्पाइस गार्डन की तरफ, और अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पर टिकट्स लेने होंगे और पर पर्सन 150 अराउंड टिकट है। इनकी टाइमिंग भी होती है जो शायद सुबह 8 से 5 के बीच में ही होती है। तो अब चलते हैं स्पाइस गार्डन के अंदर और देखते हैं हमारे काम के क्या क्या स्पाइसेस हैं यहाँ। तो हम चूँकि यहाँ दोपहर के टाइम आए हैं तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि इस समय भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो आप बहुत अच्छे से सब कुछ देख सकते हो। आपके साथ एक गाइड होते हैं जो इस पूरे गार्डन का टूर आपको देते हैं और सब कुछ समझा देते हैं। उन्होंने जस्ट हमें बताया कि ये रुद्राक्ष का पेड़ है, और उसके बाद ये जो सुंदर सा फूल आप देख रहे हैं ये आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने के लिए यूज़ होता है, जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। इसके बाद हम और आगे चले और हमने देखी वाइल्ड टर्मरिक, जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। टर्मरिक ऑफकोर्स सुना है, बट वाइल्ड डोंट नो। इसके बाद कार्डमम, ये तो हर कोई यूज़ करता है। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर मेडिसिन वाले प्लांट्स हैं और स्पाइसेस वाले भी काफ़ी सारे हैं, और ये फिर से मेडिसिन वाला प्लांट है। ये है बनाना का, जिसमें साल में एक बार में एक बनाना आता है और वो भी मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। और हाँ, यहाँ से फूल पत्ती कुछ तोड़ नहीं सकते, अदरवाइज फाइन है। और यहाँ पापा ने गार्डन घूम लिया है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम भी जल्दी जल्दी आगे जा रहे हैं ताकि हम पिक्चर्स क्लिक करा लें। सो यहाँ हमारा टूर पूरा हुआ और हम जा रहे हैं इनके स्टोर्स में। यहाँ पर इनके कुछ स्पाइसेस हैं जो खुद इन्हीं के गार्डन से लिए हुए हैं, इनके फार्म से लिए हुए हैं, और यहीं पर आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिल जाएंगी। अगर आप कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इनके डॉक्टर्स भी होते हैं यहाँ पर, आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और उन्हीं से मेडिसिन भी ले सकते हैं। बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें ज़रूरत थी स्पाइसेस की, तो हमने वो निकलवाए, और जो जो हमें पसंद थे हमने वो निकलवाए और पैक करवा लिया। ये सारे जाएंगे हमारे साथ रायपुर, कुछ जाएंगे हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया। सो अब यहाँ के फेमस स्पाइस गार्डन से हमने स्पाइसेस ले लिए हैं, अब चलते हैं यहाँ से आगे। सो हम यहाँ रुक रहे हैं लंच करने के लिए, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है। तो ये जगह शाह जी ने सजेस्ट की है, यहाँ कई सारी वैरायटीज़ है और नॉर्थ इंडियन है, तो हमारे लिए तो बेस्ट है। हम अंदर आए, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो हमें लगा कि अच्छा खाना होगा यहाँ पे, अच्छा था यहाँ पे वैसे, तो जल्दी से ऑर्डर किया और सिंपल चीज़ें मंगवाई, क्योंकि रोटी ही चाहिए थी और सीज़न की सब्ज़ी कुछ नहीं थी, तो पनीर मंगवा के और क्यूकम्बर से अपना पेट भर लिया। तो चलो भाई, आज का इतना हुआ, अब बाकी का नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।